वसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ अपनी जो फ़र्स्ट सहरी और अफ्तारी है उसकी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने रमज़ान प्रिपरेशन की थी, जो लास्ट डे हम लोगों ने की थी, तो वो मैंने फ्रीज़ आप लोगों को बताया था कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ होने के लिए रख दी हैं। तो उसके बाद जो है वो मैंने रात के टाइम फ्रीज़र में रख दी थी। तो जब मैंने सहरी कर ली थी सुबह, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें फ्रीज़र से निकाल ली थी, तो ये अच्छी सी फ्रीज़ हुई हुई थी। उसके बाद मैंने इन्हें ज़िप लॉक बैग में जो है वो स्टोर कर दिया। तो जो रमज़ान का 1 वीक है वो हमारा इजीली ताकि गुज़र जाए, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम सब के लिए जो है 1 वीक पहला रमज़ान का अच्छा सा गुज़र जाए और उसके बाद फिर मैं जो है हम लोग दोबारा से जो वीकेंड है उस पे दोबारा से सब कुछ मना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये जो मैंने बनाए थे पोटैटो चिकन बॉल्स जो मैंने बनाए थे, तो ये जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर मसाला बचा था चिकन और आलू का से जो मैंने समोसा का जो मिक्सचर बनाया था, उसका जो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, उसका मैंने ये छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप लोग और भी कीमा ऐड कर सकते हैं या आप लोग इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने सब कुछ अपना जो है जितनी भी प्रिपरेशन थी हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो जो मैंने अभी चीज़ें बनाई थी वो मैंने बना लिए थे चिकन स्प्रिंग रोल्स जो हम लोगों ने बनाए थे, और उसके साथ हम लोगों ने बनाए थे कि चिकन समोसा बना लिए थे। और जो लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास बचा हुआ था समोसे का मिक्सचर, उससे हम लोगों ने चीज़ बॉल्स बना ली थी। और ये चीज़ें जो हमारी सारी हैं वो रेडी हो गई थी। तो अब जो हमारा फ़र्स्ट जो 10 डेज़ होंगे रमज़ान के या 1 वीक जो पहला होगा, वो हमारा बहुत ही सुकून से गुज़र जाएगा और बहुत ही अच्छा गुज़र जाएगा, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होगी और हम इबादत भी ज़्यादा कर लेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा टाइम दे लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब मेरी चल रही हैं तो वो जो मैं तैयारी वगैरह करनी होगी तो वो कर लूँगी, या इंसान को इबादत के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने चटनी के भी बना के मिक्सचर क्यूब्स में रख दिया था, और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम लोगों ने बना लिया था और ग्रीन चिली पेस्ट भी हम लोगों ने बना लिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो बैग में स्टोर कर दी थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं और हमें जब चाहिए हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पर अब जी सहरी का टाइम हो रहा है, तो हम लोग अब अपनी सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मम्मा पराठे बना रही थी, तो हमारी जो सहरी है वो मम्मा ही बनाती हैं, क्योंकि मम्मा के हाथ के पराठे अच्छे भी लगते हैं और मम्मा बनाती भी बहुत अच्छा है। तो फिर वो यहाँ पर पराठे बना रही थी सहरी के टाइम में। सहरी के टाइम में हम लोग मोस्टली जो सहरी है वो घर से ही करते हैं, बाहर से इतना हम लोग ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि घर की सहरी है अच्छा लगता है क्यों, और बाहर की इतना अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ बंदा बाहर से खाए। तो यहाँ पर मामा घर पर ही बना रही थी, तो कभी कभार हम लोग बाहर से भी मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मामा पराठे बना रही थी और साथ ही जो हमें 2 रोटी भी बनानी थी, क्योंकि पापा और भाई जो हैं वो पराठे नहीं खाते, वो लोग रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मामा रोटी बना रही थी। और हम सब लोग जो हैं, हम सारी बहनें और मामा, हम लोग जो हैं वो पराठा खाते हैं, तो मामा हम सब के लिए पराठे बना रही थी और पापा और भाई के लिए रोटी बना रही थी। तो यहाँ पर जैसे मामा पेड़े बना रही हैं या जैसे नॉर्मल लोग बनाते हैं सब पेड़े, तो मेरे से उस तरह पेड़े बिल्कुल भी नहीं बनते। तो मुझसे अजीब तरीके से कुछ पेड़े बनते हैं, क्योंकि मैं भी जब पराठे या रोटी जब मैं बनाती हूँ तो मुझसे ऐसे पेड़े नहीं बनते बिल्कुल सही गोल पेड़े बनते हैं, लेकिन जो जिस तरह मैं बनाती हूँ वो स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मुझे सब जो है वो मना करते हैं, मामा भी मना करती हैं कि तुम ऐसे मत बनाया करो, लेकिन होते वो पेड़े गोल ही हैं। तो इंशाल्लाह अब मैंने कभी रोटियाँ बनाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं पेड़े कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसे ख़ुद को भी फ़ील होता है कि बंदा अजीब तरीके से जैसे बना रहा हो, लेकिन वो बनती गोल नहीं है। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी ऐसे बनाऊँ, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं बनते। तो यहाँ पर मामा साथ साथ जो है वो पराठे बना रही हैं। मम्मा पराठे बहुत ही मज़े के बनाती हैं, तो हम लोग मोस्टली इसीलिए घर पर ही सहरी करते हैं। और कभी दिल ना हो या थके हुए हों, काम ज़्यादा करना हो, तो हम लोग फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं।
या तो वैसे हम लोग नॉर्मल रूटीन में घर पर ही सहरी बनाते हैं। तो मामा साथ साथ पराठे बना रही थी और यहाँ पर मामा ने चाय भी रख ली थी। वो चाय बना रही थी तो अगर हम बहनों में से कोई चाय बनाए तो हम लोग जो है कहवे वाली चाय नहीं बनाती। मामा अगर चाय बनाए तो वो कहवे वाली चाय बनाती हैं। तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ही बनाते हैं कि जो है दूध के अंदर ही पानी डाल के और उसी में सब कुछ डाल के तो उसको हम लोग बॉयल्स 2-3 दिलाकर तो वो हम लोग इस तरह चाय बनाते हैं। तो मामा कहवे वाली बनाती हैं। मामा को जो वो दूसरी चाय नहीं पसंद। वो कहती हैं जो दूसरी चाय है उसको देख कर ही ऐसे लगता है जैसे चाय कच्ची कच्ची है। तो मामा यहाँ पर फिर खुद चाय बना रही थी और मामा कहवे वाली चाय बना रही थी। तो यहाँ पर हमारे पराठे भी रेडी हो रहे थे और जो हमारी चाय है वो भी रेडी हो गई थी। उसके बाद बारी आती है ऑमलेट की। तो यहाँ पर मामा ने अभी टाइम बहुत था, हम लोगों ने जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी सहरी की। तो अभी टाइम बहुत था तो इसीलिए अभी हम लोग आराम आराम से सब कुछ बना रहे थे। नहीं तो अगर टाइम ना हो तो इंसान को जल्दी होती है और फिर बंदा जल्दी जल्दी सब कुछ करता है। तो अभी टाइम हमारे पास बहुत था कि हम लोग आराम से अगर खाना चाहें तो खा भी सकते हैं। तो फिर मामा इसीलिए यहाँ पर आराम आराम से सब कुछ बना रही थी। तो जी उसके बाद सब कुछ रेडी हो गया था और हम लोगों ने सहरी कर ली थी अपनी जो है। और जो हम लोगों ने रात को सालन बनाया था वो जो लेफ़्ट ओवर था वो भी हम लोगों ने सहरी में खा लिया था। और हम लोग साथ दही खाना पसंद करते हैं हम सब, तो दही भी हम लोगों ने साथ खा लिया था सहरी में। और जो ऑमलेट है वो मामा ने बनाया था और हम लोगों ने ऑमलेट भी खा लिया था। तो उसके बाद बारी आती है जी अफ्तारी की। सहरी की तो मेरी रूटीन यहीं तक थी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग सहरी में क्या क्या खाना पसंद करते हैं और क्या खाते हैं। तो अब जी अफ्तारी की बारी आती है। तो पहला रोज़ा था और हमारा दिल था कि दस्तरखान पूरा भरा हुआ हो और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि पहला रोज़ा था और एक्साइटमेंट भी थी और बहुत ही इंसान को शौक़ होता है कि अभी तो रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो पहले पहले दिन ना बहुत अच्छा होना चाहिए सब कुछ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई और कुछ रह भी गई। तो टाइम की वजह से तो जितना कुछ बन सका हम लोगों ने वो बनाया। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पकौड़ों का जो मसाला है वो रेडी हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो रोल हैं वो भी फ्रीज़ हुए हैं, जो हमारे पास समोसे हैं वो भी तैयार हैं, बस फ्राई करने हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले वो स्टार्ट किया था कि जिन चीज़ों को हम लोगों ने फ्राई करना है तो उनको हम लोग उनका मिक्सचर बनाकर साइड पे कर दें। तो एंड पे जब टाइम हो तो हम लोग उसको फ्राई कर लें। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख दिया था। उसके बाद बारी आती है जी बड़ों की। तो यहाँ पर जो है वो बड़े का मिक्सचर भी तैयार करके रख दिया था हम लोगों ने साइड पे, ताकि जो मिक्सचर्स हैं वो सारे रेडी हो जाएं और एंड पे जब टाइम आए तो हम लोग बना लें, इनको फ्राई कर लें। तो उसके बाद बारी आती है माइक्रोनिस की। हम लोगों ने माइक्रोनिस भी बना ली थी। तो माइक्रोनिस के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है। उसको इस तरह हम लोगों ने कट करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तो उसको हम लोगों ने लाइट ब्राउन होने के लिए रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें थोड़े से पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे और जो हमारे पास है हम लोगों ने थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। और जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर मसाला बचा हुआ था चिकन स्प्रिंग रोल्स का वो बहुत ही मज़े का था, तो वो ज़ाया हो जाता, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए और रिस्क को तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उसको किसी तरह आप लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था तो हम लोगों ने सोचा हम लोग माइक्रोनीस बनाकर उसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मज़े का था और हम लोगों ने माइक्रोनीस बनाई तो इसमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दिया था जो लेफ़्ट ओवर मसाला था चिकन स्प्रिंग रोल्स का वो, और उसके बाद हम लोगों ने जो माइक्रोनीस बॉयल की थी वो इसमें ऐड कर दी थी। और हम लोगों ने साथ ही इसमें ऐड कर दिए थे सोया सॉस ऐड कर दिया था, चिली सॉस और विनेगर। तो यहाँ पर जो हमारी माइक्रोनीस रेडी हो गई थी। और अब दही बड़ों की बारी आती है। तो बड़ों का जो हमारा मिक्सचर है वो तो हमने घर पर ही बनाकर रख दिया था। और उसके बाद जो है ये जो बूंदियाँ वो हम लोग बाहर से ले आए थे बाज़ार की, तो उनको गर्म पानी में हम लोगों ने सोख करके रख दिया था। तो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हम लोगों ने चटनी को भी स्टोर करके रख दिया था। चटनी का जो मिक्सचर है, चटनी का पेस्ट, वो हम लोगों ने बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर दिया है। तो जब वो चाहिए वो हम लोगों ने क्यूब्स में डाल के रखा था। तो अब जब चाहिए तो हम लोग उसको ओवन में मेल्ट करके तो उसको हम लोग दही में ऐड कर देते हैं, तो बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो ये जो हम लोगों ने सब कुछ से रमज़ान प्रिपरेशन की थी, इससे जो है अफ्तारी का टाइम हमारा एक तो टाइम भी बच जाता है और ऊपर से बहुत ही आसानी से सब चीज़ें बन जाती हैं। किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि भी हम लोगों ने सब कुछ करना है। और ये तो सब कुछ बना हुआ था, हमें बस फ्राई ही करना था।
और यहाँ पर अब हमारी जो है वो चटनी भी बन गई थी। तो बहुत ही इजी हो जाता है अगर इंसान सब कुछ पहले करके रख दे, तो हर चीज़ के लिए हमें टाइम मिल जाता है। कुरान पाक पढ़ने के लिए और नमाज़ भी पढ़ने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हमारी जो है वो कुछ चीज़ें रेडी हो गई हैं और कुछ होने वाली हैं। तो अब हमारे पास आता है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। अभी सीज़न ऐसा है कि ज़्यादा फ्रूट्स नहीं आए हुए, नहीं तो फ्रूट चाट में जो है वो मैंगो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैंगो का सीज़न नहीं है और ना ही ग्रेप्स का सीज़न है। तो फ्रूट चाट के लिए तो जितने ज़्यादा फ्रूट हों उतनी अच्छी चीज़ बनती है, उतनी अच्छी फ्रूट चाट बनती है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि अभी ये जो सीज़न है इसमें कुछ फ्रूट्स हैं जो आए हुए हैं और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं। तो जो फ्रूट्स थे मैंने उन्हीं से बना ली थी फ्रूट चाट, उन्हीं से बना ली है फ्रूट चाट। मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है और बनाना ले लिए हैं, एप्पल ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने खरबूजा ले लिया है, मेलन ले लिया था मैंने। तो इससे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। एंड पे मैंने उसमें क्रीम ऐड कर दी थी और शुगर सिरप ऐड कर दिया था मैंने लास्ट में। और इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करके और ऊपर से मैंने थोड़े से डेट्स भी डाली थी, 3-4 इसमें मैंने डेट्स डाली थी, अच्छी लगती हैं वो भी, टेस्ट इसका जो है वो अच्छा लगता है। और एंड पे लास्ट में मैंने गार्निश के लिए इसमें थोड़ा सा जो जामे शी है वो ऐड कर दिया था और इसके ऊपर थोड़ी सी और डेट्स डाल दी थी, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो सब कुछ हमारे मिक्सचर जो है वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद बारी आती है कि हम लोग सब कुछ फ्राई कर लें। अब भाई हमारे पास जो है हाफ़ एन आवर था, तो हमारा अब हम ईज़िली फ्राई कर सकते थे सब कुछ। तो यहाँ पर जो है वो मम्मा पकोड़े बना रही हैं और जो आपी हैं वो वहाँ रोल बना रही हैं। तो मामा ने सालन भी बना लिया था। हम लोग सालन नहीं खाते, खाना हम लोग नहीं खाते क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो हम लोग जो हैं यही चीज़ें खाते हैं। लेकिन पापा ये सब कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए मामा सालन बना देती हैं ताकि वो खा लें और जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है उसको हम लोग सहरी में यूज़ कर लें, सहरी में खा लें। तो मामा ने आज सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि कल हम लोगों ने चिकन खा लिया था, तो दोबारा दिल नहीं था कि कुछ गोश्त या चिकन खाया जाए, तो इसीलिए मामा ने सब्ज़ी बना दी थी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो ये जी हमारी दस्तरख़्वान की लुक थी, जो कि हम लोगों ने फ़र्स्ट अफ्तारी में सब कुछ प्रिपेयर किया था। रमज़ान की फ़र्स्ट अफ्तारी थी जिसमें हम लोगों ने ये सब कुछ प्रिपेयर किया था। तो हमारे पास सब कुछ जो पहले हम लोगों ने बना कर रख दिया था, क्योंकि ये ऐसा महीना होता है कि इसमें बंदा जितनी इबादत करना चाहे करे, क्योंकि उस इबादत का जो सवाब मिलता है वो आपको 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आप लोगों को हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में जितना ज़्यादा हम लोग नेकी के काम कर सकें वो करें, जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें हम लोग वो करें। तो हमें ख़ुद तो खाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ये सब कुछ नहीं खा सकते, जो ये सब कुछ अपने घर में नहीं बना सकते। तो हाँ, आप लोग रोज़ जो अफ्तारी में आप लोग बनाते हैं, तो हम सबको चाहिए कि इसमें से थोड़ा सा कुछ हिस्सा उन लोगों को भी दे दें जो कि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जी ये हमारी थी फ़र्स्ट रमज़ान की प्रिपरेशन, जो कि सारी कंप्लीट हो गई थी और ये सब कुछ हम लोगों ने बना लिया था। सब कुछ बहुत ही मज़े का बना था और इतना टाइम भी हमें नहीं लगा था, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने पहले ही रेडी करके रख लिया था। तो इसके हम लोगों ने इफ्तारी कर ली है और उसके बाद नमाज़ की बारी आती है। तो नमाज़ पढ़ ली है उसके बाद हम लोगों ने, तो यहाँ पर इफ्तारी के जो बर्तन थे वो बहुत ही ज़्यादा जमा हुए थे। तो इसके बाद का जो काम है वो है कि हम लोगों ने सारे बर्तन वॉश करने हैं और जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो स्टोर करके कंटेनर्स में रख देना है। और पापा, मैंने आप लोगों को बताया कि वो खाना खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम लोगों ने रोटी बना दी थी और वो खाना खाते हैं, वो ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर तो आज की जो मेरी रूटीन थी वो यही थी, सहरी से अफ्तारी तक की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।